Today we will discuss about the communication skills. Okay. तुमच्या फर्स्ट इयर सिलेबस मधला हा पाचवा टॉपिक सब्जेक्ट आहे. जसं की कोड आहे BP 105T कम्युनिकेशन स्किल्स थिअरी. हा आपण शिकणार आहोत. याचं इंटरनल असेसमेंट, एंड सेमिस्टर एक्झाम आणि टोटल मार्क्स अशा पद्धतीचं डिस्ट्रीब्युशन आहे. ऑलरेडी कदाचित तुम्हाला माहित असेल. बट विथ द हेल्प ऑफ दिस आई विल अगेन एक्सप्लेन द सेम थिंग. ये जो सब्जेक्ट है टोटल 50 मार्क्स के लिए रहेगा. इसमें इंटरनल मार्क्स रहेंगे 15. ओके. और एक्सटर्नल यानी एंड सेमिस्टर एग्जाम रहेगा 35 मार्क्स का. अभी कम्युनिकेशन स्किल में कंटिन्यूस मोड 5 मार्क का है. 5 मार्क में से 2 मार्क जो है वो के अटेंडेंस के रहेंगे और 3 मार्क जो है अदर जैसे सेमिनार असाइनमेंट इसमें रहेंगे और 10 मार्क का सेशनल रहेगा. यानी इंटरनल असेसमेंट दो चीजों पे डिपेंड है. एक है आपकी अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट और सेमिनार्स 5 मार्क, और 10 मार्क की एक एग्जाम होगी सेशनल. 2 एग्जाम होंगे, उसका एवरेज निकालकर इसमें से काउंट किया जाएगा. ये हो गए 15 मार्क. एंड सेमिस्टर एग्जाम होगी 35 मार्क्स की, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 1.5 घंटा. ऐसे टोटल मिला के आपके होंगे 50 मार्क. अब जो एंड सेमिस्टर एग्जाम है उसके लिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि स्टार मार्क है. स्टार मार्क एक्सपीरियंस नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी कॉलेज लेवल पर एग्जाम होती है बट इट इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स. सिर्फ कॉलेज इसे कंडक्ट करता है, बाकी सब चीजें यूनिवर्सिटी की ही फॉलो की जाती है. ओके. तो दिस इज, और मैं जो आपको डिस्कस करूंगा सिर्फ थियरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए अदर स्टाफ है, दे विल एक्सप्लेन द सेम थिंग. ओके. वो आपको प्रैक्टिकल्स में वहां पे कंडक्ट करेंगे. तो थियरी के लिए मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूंगा, टीच करूंगा. ओके. तो अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है. ओके. तो कम्युनिकेशन स्किल्स थियरी BP 105T ये आपका कोड है. ये पूरा जो सिलेबस है वो 30 आवर्स का है. इसका जो स्कोप है ये किस लिए आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. ओके. सबसे इम्पोर्टेंट, ये सिलेबस इंक्लूड करने का जो रीजन है या जो भी टारगेट है वो क्या है. ये कोर्स करने के बाद दिस कोर्स विल प्रिपेयर यंग फार्मर्स, यानी आप लोगों को बेहतर तरीके से आपके जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं आपके अलावा, जैसे कि आप फार्मासिस्ट हैं, आपका कांटेक्ट किससे आएगा, डॉक्टर से आएगा, नर्स से आएगा, पेशेंट से आएगा. और डॉक्टर्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे कि डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, या सब ऑर्डिनेट स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, हॉस्पिटलिटी स्टाफ है, फिर परचेसिंग ऑफिसर्स है. ये सब चीजों, ये सब पर्सन्स के साथ आपको इंटरैक्ट करना है. तो इंटरैक्ट करते टाइम कोई कई बार आपको साइंटिफिक तरीके से, जैसे कि डॉक्टर लोगों से अगर आपको बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेजेस में या प्रॉपर साइंटिफिक टर्म्स में उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ताकि उनको आपका प्रॉब्लम या आप जो कहना चाहते हैं वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. या फिर जो नर्सेस है उनको जब आप मेडिसिन दे रहे हैं या डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसके क्या प्रिकॉशंस है, ये भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो इस इंटरैक्शन आपका आपकी तरफ से जो सब स्टाफ है उनकी तरफ प्रॉपरली होना चाहिए, तो आपका एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो. अगर आपको जो बात कहनी है वो अगर सामने वाले के समझ में ना आए तो उस बात का या उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा. जैसे कि एक ड्रग बिफोर मील लेनी है, यानी खाना खाने से पहले लेनी है, और आपने बोल दिया खाना खाना, बस इतना ही बोल दिया तो समझ में आएगा नहीं. आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ये मेडिसिन जो है खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपको लेनी है, उसके आधे घंटे बाद आपको खाना खाना है. ये होगा प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो इस तरीके से आपको पेशेंट, डॉक्टर्स, नर्सेस इन सब से काम करना आना चाहिए, बात करने आना चाहिए. इसलिए आपको ये सिलेबस इंक्लूड किया. उसके बाद आपका बिहेवियर, जो आपका प्रोनाउंस कम्युनिकेशन है, तो वो उसके साथ आपका बिहेवियर इन हेल्थ वर्कर के साथ कैसा हो. सॉफ्ट स्किल्स यानी किस तरीके से बात करनी चाहिए, किसको ग्रेटिट्यूड देना है, किसको किस तरीके से बात करनी है, ये सब चीजें आपको इस सब सिलेबस में, इस सब्जेक्ट्स में सिखाई जाएंगी. ओके. आपकी जो टीम रहेगी उस टीम के साथ आपको कैसे काम करना है, कभी आपको टीम लीडर बनना पड़ेगा, कभी आपको टीम मेंबर बनना पड़ेगा. तो टीम लीडर के टाइम आपको कैसे बात करनी है और टीम मेंबर के वक्त आपको कैसे बात करनी, ये सब चीजें हैं. इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है.
आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फार्मासिस्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, और हर एक जो काम उसको अलॉट किया गया वो किस तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर। आपका जो कम्युनिकेशन है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से होना चाहिए। वर्बल और नॉन वर्बल यानी जो आप जबान से कहते हैं, बोलते हैं मुंह से, वो हो गया वर्बल। नॉन वर्बल जो कि आपका बगैर किसी वर्ड का इस्तेमाल किए, जैसे कि अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस है, हाथ के इशारे से है, ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इफेक्टिवली मैनेज, आपको एज ए टीम मेंबर या टीम लीडर आपको पूरी टीम मैनेज करनी आनी चाहिए। आपको इंटरव्यू स्किल्स पता होने चाहिए कि इंटरव्यू में जो सामने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देना है या उनका टारगेट क्या है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एंड इसेंशियल, ये सब इस सिलेबस में इंक्लूड है। अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। अब इसके अंदर कोर्स के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। ओके, टोटल 30 आवर्स का है। तो हम एक एक यूनिट देखेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में 3 सब टॉपिक हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये जो 3 टॉपिक है 7 घंटे यानी 7 आवर्स के टॉपिक्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कि क्या सोर्स है, क्या मैसेज है, क्या इनकोडिंग है, डिकोडिंग है, किस चैनल से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाला जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या हो रहा है जिसके भी साथ, तो उसको वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन मिल रहा है, उसकी तरफ से क्या फीडबैक या कंटेक्स्ट आ रहा है, ये सब हम इसमें देखेंगे। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर्स है, जेंडर बैरियर्स है, इंटरपर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशन। अब ये बैरियर्स क्या है? अब आपके घर में देख सकते हैं, आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप सबसे पहले आपके मम्मी को बताते, पिताजी को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि आपको एक डर लगता है कि शायद वो बात मानेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे। क्यों? उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। क्या आपको वो पहचानते नहीं? पहचानते भी है, आपकी लैंग्वेज भी समझ में आती है, बट एक इमोशनल बैरियर। ओके, उसी तरह से अब आपका कोई रिलेटिव अदर देन महाराष्ट्र रहता है समझिए, या फिर उसको तेलुगु या कन्नड़ आती है और आपको नहीं आती। आपको जो बताना है आप बता रहे हैं, बट उसके समझ में नहीं है क्योंकि उसको मराठी नहीं आती। दैट इज द लैंग्वेज बैरियर। इस तरीके से कौन से बैरियर्स होते हैं ये भी हमें इसमें सीखना है सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या है पर्सपेक्टिव? विजुअल परसेप्शन, यानी आप देखकर क्या करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव, यानी हमारी जो समझ है उसके अंदर क्या क्या है, हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस, हमारे करंट के एक्सपीरियंसेस, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, और हमारे आजू बाजू का जो भी इन्वायरमेंट है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। अब ये सब तीनों चीजें हम देखें, कम्युनिकेशन स्किल, बैरियर्स और पर्सपेक्टिव, फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में वी विल स्टडी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या पार्ट्स हैं। ओके, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, जो लैंग्वेज है या जो बोलने वाले का तरीका है उसके वॉइस टोन कम ज्यादा हो रही है क्या, कौन गुस्से में बात कर रहा है, कौन प्यार से बात कर रहा है, ये हम लोग समझते हैं। तो इसी को वॉइस टोन को भी हमें इसमें देखना है। बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप फिजिकली आमने सामने हम रहेंगे तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होगा, क्योंकि साथ में हम क्या करेंगे, बॉडी लैंग्वेज से भी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ये कैसे होता है? कम्युनिकेशन स्टाइल्स में अलग अलग स्टाइल्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, स्पिरिटेड है, उसके बाद सिस्टमिक है, और कंसिडरेट। डायरेक्ट यानी मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। अगर अदर कम्युनिकेशन है नॉन डायरेक्ट, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ये किसी और के जरिए आपको मैसेज कन्वे करता हूँ, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स हो गए थे। अलग अलग कम्युनिकेशन। यूनिट 2 में 2 सब यूनिट्स हैं, जो कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ये 7 आवर का टॉपिक है। ओके, यूनिट 3 ये भी 7 आवर का है, इसमें सब 3 टॉपिक्स है, 3 सब टॉपिक्स है।
पहला है बेसिक लिसनिंग स्किल, अ गुड लिसनर। ओके, जो अच्छे से सुन सकता है वही अच्छे से बोल सकता है। तो बेसिक लिसनिंग स्किल क्या है? आप सामने वाले की बात पूरी तरह से सुन रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है तो उसको समझना भी है। ओके, और उसको अपने अंदर ग्रास भी करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, यानी अच्छे से सुनना है, सिर्फ क्लास में बैठे और हमारे कानों पे सिर्फ शब्द गिर रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो भी क्या। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो ये हम इसमें सीख रहे हैं। इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। अब कुछ चीजें जो है, जैसे कि असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन आपको बोला जाएगा, आप उसका आंसर लिखेंगे, तो उसे भी हम बोलेंगे कि रिटर्न कम्युनिकेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, कब और कहाँ यूज करना है। ओके, तो टॉपिक का कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए रिटर्न में, फिर उसके बाद जो मीनिंग उससे निकलेगा, तो उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं मीनिंग के, तो वो क्या क्या है वो भी हमें इसमें देखने पड़ेंगे। ओके, वी विल स्टडी इन दिस। राइटिंग इफेक्टिवली, तो कोई भी बात अगर अच्छे से आपको सामने वाले को समझानी है, या तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ओके, या फिर उसको आप अच्छे से बताइए लिखकर या बोलकर या बॉडी लैंग्वेज के जरिए। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, लिखकर अपनी बात कितनी अच्छी तरीके से हम सामने वाले को बता सकते हैं। सब्जेक्ट लाइंस, पुट द मेन पॉइंट फर्स्ट, यानी जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बात करना चाहते हैं वो सबसे पहले होना चाहिए, ना कि आप पूरा उसका इलुस्ट्रेशन दे रहे हो और एट द एंड टॉपिक बताए। तो ऐसे नहीं, पहले आपको पॉइंट बताना है कि मुझे इस बारे में बात करनी है, उसके बाद बाकी चीज। नो योर ऑडियंस, सामने सुनने वाले कौन है या पढ़ने वाले कौन है, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम ज्यादा अच्छे से मैसेज लिख सकते हैं। इसी तरह से हमें पूरा मैसेज ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद यूनिट 4 रहेगा 5 मार्क के लिए, सॉरी 5 आवर्स के लिए। इसके अंदर आएगा इंटरव्यू स्किल्स। पर्पज ऑफ इंटरव्यू, क्यों इंटरव्यू होता है, ताकि आपको बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, इसको थोड़ा सा स्टडी किया जाए। ओके, तो इंटरव्यू के अंदर क्या डूज और क्या डोंट्स, यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशंस, अभी सेमिनार आ गए, यानी आपको एक आध टॉपिक दिया जाएगा, तो उस टॉपिक पे आप कितनी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, कितने अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ऑडियंस को समझा सकते हैं। डीलिंग विथ फियर्स, प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन, डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, टेक्निक्स एंड डिलीवरी। अब क्या क्या करना है, आपका जो स्टेज फियर है, ऑडियंस से जो आप घबराते हैं, तो उसको आपको सबसे पहले डील करना है, उसको कैसे कम कर सकते हैं या कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपके प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करनी है, आपके प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर बनाने के आप किस सीक्वेंस से जाएंगे, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है और उसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स का यूज करना है। और एट द एंड यूनिट 5 जो है वो है 4 मार्क्स के लिए, ग्रुप डिस्कशन। इंट्रोडक्शन, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, आप ग्रुप मेंबर से किस तरह से बात करते हैं, जो आपके सुपरवाइजर है या हायर है उनसे आप कैसे बात करते हैं। डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में आर्गुमेंट करना है या आपको डिस्कशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस तरह से इसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, this is the basic introduction to your syllabus of communication skills theory. Okay,